बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम भगाओ, देश बचाओ, ईवीएम भगाओ, देश बचाओ, ईवीएम भगाओ, देश बचाओ, ईवीएम भगाओ। देश बचाओ। देश का सत्यानाश किया। देश का सत्यानाश किया। देश का सत्यानाश किया। अब की बार चुनाव बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से। अब की ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, 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 देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। देश भर में ईवीएम मशीन का पुरजोर विरोध हो रहा है। अभी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नागपुर के नागरिक है, इन्होंने एक ईवीएम में प्रतीकात्मक तरीके से उसमें आग लगाई। हम देखते हैं कि ये इस कार्रवाई के पीछे का इनका क्या यानी नजरिया रहा है। हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। अभी अभी हम देखते हैं कि आपने एक प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से आपने एक अर्थी विसर्जन किया है, अर्थी को आग लगाई है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जो वजह है वो काफ़ी सिंपल वजह है। हम सारे भारत के लोग ये चाहते हैं कि जो आने वाले आगामी जो चुनाव है 2024 के लोकसभा के, विधानसभा के और बाकी जो चुनाव होने वाले सारे लोकल बॉडीज़ के सारे चुनाव जो है वो ईवीएम से ना होते हुए वो बैलेट पेपर से हो, क्योंकि बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो एक्ट है, लोक प्रतिनिधि एक्ट है, उसके अंतर्गत। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से जब से ये ईवीएम का अमेंडमेंट आया है तो लोगों की जो जन भावना नहीं होती और लोग ईवीएम में जाके निर्दोष पद्धति से वोट देते हैं उनका, लेकिन वो जिनको वोट देते हैं उनको वोट जाता नहीं है और कोई दूसरा ही कैंडिडेट जिसका कोई भी समाज में काम नहीं है या जिसका जो समाज को संभ्रमित करता है और जिसको पसंद नहीं करते लोग, इस तरीके के कैंडिडेट चुन के आते हैं और उस माध्यम से जो है केंद्र में और राज्य में सरकारें बनाई जाती है। तो उसी को विरोध करने के लिए और एक बात सुनिश्चित करने के लिए कि जो ईवीएम है उस ईवीएम से आपका मत कहाँ जा रहा है, आप किसको वोट कर रहे हो, इस तरीके की कोई सुनिश्चितता होती नहीं है। ईवीएम के माध्यम से जब वोटिंग होता है तो जिस वोटिंग यूनिट में हम लोग बटन दबाते हैं उस वोटिंग यूनिट से कंट्रोल यूनिट तक जाने के लिए 5 मिनट का समय लगता है। उस 5 मिनट के समय में वोट कंट्रोल यूनिट में गया कि नहीं इसकी कोई शाश्वती नहीं होती। मैं जब फिजिकल वोट करता हूँ और जब मैं मेरे हाथ से बैलेट बॉक्स में जब मेरा बैलेट डालता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने किसको वोट दिया है। लेकिन जब हम ईवीएम मशीन से वोट डालते हैं तो 7 सेकंड की जो पर्ची हमें दिखाई पड़ती है वो पर्ची में भी हमने किसको वोट किया ये दिखाई नहीं पड़ती, वो पर्ची मेरे हाथ में नहीं आती। वहाँ के जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो भी सत्ता के प्रतिनिधियों से या सत्ता से इतना घोलमेल है उनका कि वो भी निष्पक्ष रूप से हमें किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देते। हमें किसी भी तरीके का जो कानूनी तरीके से हमें जिस तरीके की जानकारी देनी चाहिए, कानूनी तरीके से समझा के बताना चाहिए कि ईवीएम कैसे काम करती है, वो भी नहीं करती। आज आप देखिए पूरे देश में ईवीएम के विरोध में एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। इस तरीके से लोकतंत्र के जो हमारे निशानी है, जो जिससे हमारा लोकतंत्र चलता है, इस तरीके से जो आपने अर्थी में आग लगाई, ये आपको लगता है वाजिब है इस तरीके से? हाँ, ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ईवीएम जो है वो लोकतांत्रिक
पद्धति का जो है कभी सिंबल नहीं हो सकता। ईवीएम जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है ईवीएम का वापर नहीं हो सकता, उपयोग नहीं हो सकता। इसकी अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, जापान हो गया, जापान जिसने खुद इस मशीन का निर्माण किया, उन्होंने खुद इसे असंवैधानिक घोषित करके मशीन से उनके देश में चुनाव करना उन्होंने रोका और बैलेट पे वो वापस आ गए। जब जिसने मशीन बनाई वो बैलेट पे वापस आ गए। इस दुनिया का सबसे बड़ा विकसित लोकतांत्रिक देश अमेरिका वो बैलेट पे वापस आ गया, कनाडा बैलेट पे वापस आ गया, 3/4 जो दुनिया में जो देश है वो बैलेट पे वापस आ गए। तो भारत की जो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उनको क्या दिक्कत है कि सारे लोग, देखिए आप 2019 का अगर आपको हम उदाहरण बताएं तो सारी जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने खुद बोला था, उन्होंने सबने निवेदन दिया था कि इनको केंद्रीय चुनाव आयोग को कि बैलेट से चुनाव लीजिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सिर्फ बीजेपी की सुना और बीजेपी का सुनकर और उनके दबाव में उन्होंने जो है बैलेट से जो है उन्होंने चुनाव नहीं लिया। कपिल सिब्बल अमेरिका में गए थे, इंग्लैंड में गए थे, वहाँ पे खुद उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो है ईवीएम में घालमेल होता है, ईवीएम में जो है वोटों की चोरी होती है। जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट आया है उस कैंडिडेट के वोट ट्रांसफ़र हारने वाले कैंडिडेट को किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है, जो पक्ष सत्ता में होता है, वो ये सारे कारनामे करवाता है और ये कारनामे करवा के वो देश का शोषण करता है। राहुल गांधी ने खुद ये बात 2019 में बोली थी कि ईवीएम ये हटनी चाहिए, हमने निवेदन दिया है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि इस देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य, अभी देखिए जो सरकार आई हुई है उन्होंने सारे जो लोकतांत्रिक मूल्य थे इस देश के उनको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। आज आप अगर देखेंगे तो सारी जो हमारी लोकतांत्रिक जो अपने नेशनल ट्रेजर्स थे उनको बेचने का काम इस सरकार ने किया है। और पूरे देश में एक ही आवाज़ है कि ये लोग जो है ये इनको पूरे देश में इनको विरोध है। पूरे देश में इनको विरोध होने के बाद भी ये 15 और 20% की वोटिंग मार्जिन लेके जीतते कैसे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मामला है, देशद्रोह का मामला है। और इस बार हम इंडिया अगेंस्ट ईवीएम इस फोरम के माध्यम से ही कहना चाहते हैं और सारे नागरिकों को हमारा ये आह्वान है कि आप घर घर पहुँचे, लोगों के दार दार पहुँचे, बस्तियों में पहुँचे, हर एक कुनबों को, हर एक हमारे जो जाति पंथ वर्ण जो हमारे नागरिक हैं उनके पास पहुँचे, उनको इस बात से अवगत कराएं और हर बस्ती में रोज सैकड़ों के तादाद में आप ईवीएम के अर्थी जलाएं, क्योंकि ईवीएम ये लोकतंत्र का दुश्मन है, ईवीएम ये देश का दुश्मन है। अगर ईवीएम जाएगी तो इस देश पे जो ज़बरदस्ती से 10 साल से हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हैं उनकी सरकार भी जाएंगी। जमहूरियत को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो मूल्य है और लोकतंत्र को जो परिभाषित करते हैं हमारे वोटर्स, हमारे नागरिक, इस तरीके से उनको ये सिंबॉलिक तरीके से एक ईवीएम की अर्थी उठानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है। ये चीज़ों के लिए वो मजबूर क्यों हो जाते हैं? ये सरकार को आप क्या मैसेज देंगे इस कृत्य करके? आप क्या, यानी क्या सोच है इसके पीछे आपकी? सभी भारतवासियों को जय भारत, जय संविधान। आज का ऐतिहासिक दिन है ऐसा मैं समझती हूँ। 29 जनवरी इस नागपुर के क्रांति भूमि से हम लोगों ने अभी ईवीएम जलाने की शुरुआत की है। यह है जो परिसर है ये नागपुर के वैशाली नगर का। मेरा ही मानना नहीं, देश के 80% प्रजा का यह मानना है, जनता का यह मानना है कि ये जो ईवीएम मशीन है ये नई तरीके की मनुस्मृति है। जिस मनुस्मृति ने महिलाओं के अधिकार हजारों साल से नकारे हैं, उनको गुलाम बनाया है, आज उसी महिलाओं ने, भारत के महिलाओं ने आगे आकर इस ईवीएम मशीन को जलाया है। ईवीएम मशीन ये एक सिंबॉलिक है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। ये देश बचाने की जिसकी जिम्मेवारी थी वो लोग असक्षम हुए हैं। इसीलिए हम एक रिस्पॉन्सिबल भारत की जनता इस हैसियत से मैदान में उतरे हैं और ये पूरा संवैधानिक है। ये कोई भी बात असंवैधानिक नहीं। हमारे जब देश आहत होता है, देश का लोकतंत्र खतरे में आता है, तब हम
यहाँ पे रास्ते पे आके उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज भी ये जो सरकारें हैं, ये ईवीएम सरकारें हैं, ये साबित हो चुका है। न जाने कितने आंदोलन पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ चल रहे हैं, फिर भी ये सरकारें नहीं सुन रही और इलेक्शन कमीशन तक नहीं सुन रहा। क्यों लेकिन नहीं? इलेक्शन के पहले ही आप ईवीएम का क्यों विरोध करते हैं? जब हम देखते हैं कि तेलंगाना का इलेक्शन हो या फिर हम देखते हैं कर्नाटका में मेजोरिटी में कांग्रेस आई है, आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, ये भी तो ईवीएम से चुनाव लड़ी है, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो, पक्ष कौन सा भी आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आप आए, उनसे हम लोगों को कोई लेना देना। हमारा लेन देन ये है कि हम वोट किसको देते हैं। हम वोट विकास को देते हैं, हम वोट रोजगार को देते हैं। हमारा देश का लोकतंत्र फले फूले, इसके लिए हम वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी बैठी है, वो उसका एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है और हमारे वोटों की चोरी होती है। एक्सपर्ट्स को बुला के हम लोगों ने ये प्रूफ किया है, उसका प्रात्यक्षिक प्रजा को दिखाया है और अभी प्रजा जागरूक हो गई है, समझ चुकी है। अगर हमारे वोटों की चोरी होती है तो ये वायलेशन है, अंडर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन है और ये बहुत बड़ी चोरी है, तो इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है वोट की चोरी होती रहे, सरकार किसकी भी आए, वो चाहे आपकी हो, कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, वो ईवीएम को चोरी करके आते हैं। इसीलिए हमारे चुनाव हम लोग को लगना चाहिए कि चुनाव हमारा जो वोट हमने जिसको दिया उसी को जा रहा है और जो पर्ची ईवीएम से निकलती है, वो जो पर्ची रहती है वो भी मतदाताओं को दिखाई नहीं जाती। तो इसीलिए ईवीएम में 500% गड़बड़ी है। और जिस देश ने ईवीएम बनाई है जर्मनी में, वो खुद देश वो अप्लाई नहीं करता। जर्मनी क्या कितने सारे एडवांस कंट्रीज है, नहीं जर्मनी ने बनाई, फिर जापान, हॉलैंड, ऐसे बहुत से ऐसे एडवांस कंट्रीज है जहाँ पे लोकतंत्र फल फूल रहा है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम हटा के वहाँ पे बैलेट लाया है। और ये जो सरकारें हैं, ये विश्व में पाखंड गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को इस देश को जो है इसका लोकतंत्र खतरे में है और इस देश को बचाना है, इसलिए हम रास्ते पे आए हैं। और ईवीएम मशीन लाने के लिए हमारी आज की यही डिमांड है। ईवीएम मशीन लाने के लिए जो एक्ट लाया गया था अंडर आर्टिकल 61, वो निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसके ऊपर डिसीजन देना चाहिए। पूरी भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ है। अगर नहीं देता है तो देश की प्रजा रास्ते रास्ते पे उतरेगी। और आपका यह भी सवाल था कि जब चुनाव आते हैं तभी ये सब कुछ ईवीएम के अगेंस्ट में काम होता है, तो ऐसा नहीं है। जब से ईवीएम आई है करीबन 10 साल से विविध संगठनों को पता जब से चला है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तब से जो सामाजिक संगठनें हैं वो रास्ते पे आई है। लेकिन अब चुनाव है, अभी तक ये ईवीएम हटा नहीं, इसीलिए पूरे जोर के साथ, वक्त कम है इसलिए भारत की जनता रास्ते पे आई। आग लगती है तो आज पूरे के पूरे शहर को और पूरे के पूरे देश को वो अपने चिंगारी के साथ वो आगोश में लेती है। हमारे साथ और कुछ युवा है, आप देख सकते हैं। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा इनकी जो तख्तियाँ है इसे आप दिखाइए, क्योंकि ये जो डिमांड है भारत के जो नागरिक है या भारत के जो युवा है, ये इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं और ईवीएम पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट पर भी काफ़ी पिटीशन जो पेंडिंग है उस पर भी भारत सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए। 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए, जिसके चुनाव होने के बाद हमने देखा कि चुनाव आयोग की जो साइट है वो क्रैश हो चुकी थी। इस तरीके से लोगों ने उस रिजल्टों पे जो उन्होंने अपने तरीके से जो कंप्लेंट डाले उन पे भी चुनाव आयोग अपनी नज़र रखे। हम देखते हैं इस तरीके से आप अर्थी निकालते हैं, आप भारत का तिरंगा हाथ में लेके इस तरीके से जो भारत में जो मेन ईवीएम की जो वोटिंग मशीन है उसी के खिलाफत करते हैं आप। इसके पीछे आप यानी क्या सोच रखते हैं? जय संविधान, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से कुछ मौलिक अधिकारों से नवाजा गया है, लेकिन नवाजे जाने के बाद में जब वो नागरिक अपना हक और अधिकार जब बजाने जाता है और वो जिसको वोट करने जाता है तो उसका वोट वो उसी को वोट देता है जो उसका पसंद का उम्मीदवार हो। विकास के लिए वोट दिया जाता है, रोज़गार के माध्यम से वोट दिया जाता है, लेकिन कहीं तो भी उसका वोट जहाँ पर जाना है वो नहीं जाते हुए दिख रहा है। ऐसा हम अपने खुली आंखों से पूरा भारत देख रहा है। आज यहाँ पर अर्थी निकालते समय में हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का। और ये जो भारत है, ये भारत के संविधान के माध्यम से सारे भारतवासियों के मौलिक अधिकारों का विशेष तरीके से उसका ये होना चाहिए, उसका सुरक्षा होना चाहिए और इस सरकार की जवाबदारी होती है। लेकिन ऐसा कहीं तो भी दिख नहीं पड़ रहा है और सारे भारत में अराजकता फैली हुई है।
तो हम ये विगत 2018 से ये इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से ये कैंपेन चला रहे हैं। और यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी भी इस बात की हो रही है कि आज हमने प्रतीकात्मक ईवीएम जो यहाँ पर हमने जिसको ज़मीन दोस्त किया है, ज़मीन में गाड़ दिया है, आज हम बड़े खुश भी है। और हम कल भारत का नया सूरज के माध्यम से इस तरीके से हम देखते हैं। हम देखते हैं कि हम विश्व गुरु भी है, विश्व शक्ति भी हो रहे हैं, बीजेपी की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, पर इस तरीके से अगर से आप एलिगेशन लगाते हैं कि पूरी चुनाव धांधली में होते हैं, इसको आप साबित कैसे कर सकते हैं? एक भारतवासी का कहना बहुत ही साफ और सीधे तरीके से वो कहता है, उसको किसी भी पार्टी से कोई भी सरोकार नहीं है। वो इस बात की पुष्टि जो है कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करता है। लेकिन इस भारतवासी का जो अधिकार है वो जो बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनसुना करते हुए दिख रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर सारे भारत के कोने कोने से अगर ईवीएम का विरोध होते जा रहा है तो सबसे पहला ये आद्य कर्तव्य होता है कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि लोगों की जो संभ्रम स्थिति जो बनी हुई है उसका वो विश्वासहर्ता कैसे कायम हो, इस तरीके से वो कैंपेन चलाएं, किस तरीके से लोगों की विश्वासहर्ता बनी रहे, ये सबसे प्रथम जो कर्तव्य है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हम जब अपनी बात उठा रहे, सारे भारत के कोने कोने से ये बात उठ रही है, लेकिन कहीं पे भी उसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देने से कतरा रहा है। इसका मतलब ही साफ है कि कहीं तो भी दाल में कुछ काला है। तो मेरा ये कहना है कि हमें पार्टी से जब कोई लेना देना नहीं है, एक सामान्य भारतीय की पुकार है, तो सामान्य भारतीय की पुकार जब है तो उसका विश्लेषण, उसका निराकरण करना उसका काम होता है। तो हमारी इस माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ईवीएम का जो यहाँ पे जो भारत में वास हो रहा है इसको हद्दपार करे और बैलेट पेपर फिर से लाए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ये भारतीयों को दिलासा मिले। यही हमारी मांग है। आप क्या बोलेंगे? हम पिछले 2018 से ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। हमारा भी यही मानना है कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो रहे हैं। इस भारत में सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता में बैठी ये सरकार क्यों नहीं जानती, क्यों नहीं समझ रही है कि भई ईवीएम का विरोध इतने सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको इस सत्ता में टिके रहना है क्योंकि मालूम है कि ये ईवीएम मशीन में हम गड़बड़ कर सकते हैं और वो अपने इस पे अड़े हुए हैं। इतने लोग विरोध करने के बाद भी वो अपने मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है कि भी ईवीएम हटाना चाहिए करके। हमारी मांग यही रहेगी सरकार से कि ये ईवीएम हटाना चाहिए और बैलेट से चुनाव होने चाहिए। मैं जैसे कि मैं मीडिया फील्ड से हूँ, कुछ साल मैंने 10 साल मीडिया फील्ड में निकाला हूँ। वहाँ पे भी मुझे जैसे सर ने बोला कि पूरी दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये सब मिली जुले लोग हैं ये, और अपने हाथ से कुर्सियाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मानसिकता समझ में आती है। ये जो चुनाव हो रहे हैं ये बिल्कुल जनता को पसंद नहीं है। जो ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पे चुनाव होना चाहिए। ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, बीजेपी सरकार, 2011 में ये जब विरोधी पक्ष में जब बैठी थी, 2011 में उन्होंने खुद पिटीशन डाली थी कि ईवीएम जो भी है ये हैक होती है, इससे चुनाव नहीं होने चाहिए। अभी जब ये सत्ता पे आई है, इनको पता है कि ये हैक हो रही है और ये चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए सत्ता पे बैठे रहे। इसलिए उन्होंने 35,000 अभी गाड़ियाँ ईवीएम अच्छी है करके बताने के लिए लोगों को जाहिरात की है। पूरे देश भर में 35,000 गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, शहर शहर गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन अच्छी है। इनको ये क्यों बताना पड़ रहा है, जबकि खुद उन्होंने ये पिटीशन डाली थी 2011 में कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। तो ये जो सरकार है, इनको पता है, इनको हमेशा के लिए सत्ता में बैठे रहना है, सत्ता में बैठे रह के देश का सत्यानाश करना है। जो कुछ भी लोगों को तकलीफ हो रही है, ये बहुत ही जनता जाग चुकी है। उनको पता है कि जितनी महंगाई है, बाकी सारी चीज़ें हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। इसलिए सब पूरी जनता जागरूक हुई है। इसलिए आज हमने ईवीएम मशीन जलाई है और ये आज नागपुर से ये चिंगारी लगी है, पूरे देश भर में ये चिंगारी ऐसी भड़केंगी और पूरा देश उठ के खड़ा होगा और ये ईवीएम बंद करने के इसमें होगा। और हम ये चाहते हैं कि 2024 का
इलेक्शन है ये बिल्कुल ईवीएम पे ना हो, ये बैलेट पेपर पे ही हो, और इसके लिए हम पूरे देश को जगाएंगे और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का ये जो फोरम है, इन्होंने अभी सांकेतिक रूप से अभी यहाँ ईवीएम का जो सांकेतिक रूप से अर्थी को जो अग्नि लगाई, इसके पीछे जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से ईवीएम को शक के नज़र में देख रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो, ईवीएम से मतदान जो हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है और अपने देश के, भारत देश की जनता को डाउट है। तो हमारा कहना यही है कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। देखो, जब जब भारत के देशवासियों पे अन्याय हुआ है, एक क्रांति घड़ी है, क्रांति अपने आप में उठी है, तो ये एक संदेश है क्रांति उठने का। हमने जो ईवीएम का अर्थी निकाली है, ये क्रांति की शुरुआत है और ये क्रांति अन्याय के विरुद्ध है और होके रहेंगी। मैं भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आज आप चुप है तो ये आने वाली पीढ़ियों को आप यानी गुलामगिरी में डाल रहे हैं। तो आइए, रास्ते पे उतरिए और इसका विरोध पूरी तरीके से कीजिए। जय भीम, जय भारत। जिस धर्मनिरपेक्षता के वजह से हम एक विश्व शक्ति बने, हम पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ के चुनाव में जो एक ईवीएम मशीन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, उसी के ऊपर भारत के नागरिक आज एक शक के निगाह से देख रहे हैं। लोग यहाँ पुतले फूंक रहे हैं, अर्थी के माध्यम से लोग एक सांकेतिक रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कंटिन्यू ईवीएम से बनी खबरें को आपसे बना के रखेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।